इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों दिखते हैं वो आपको सपने में बार बार, और क्या कहना चाहते हैं वो जो आपसे खुलकर नहीं कह पा रहे। अगर आपकी बात नहीं हो पा रही तो वो आपको सपने में बार बार क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह है उसकी, क्यों दिखाई दे रहे हैं वो आपको, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, क्या वो बताना चाहते हैं आपसे, या फिर क्या एहसास कराना चाहते हैं वो आपसे, आपके पर्सन जिससे भी आप प्यार करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ये अप्लाई होगी। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लिए, अपने लव वंस के लिए, पेरेंट्स के लिए, कज़न सिस्टर्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। मैंने आपको 3 पाइल चूज़ करने के लिए दे रखी हैं। इनमें से आप 1 पाइल चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल चूज़ करवाने का मेरा एक सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको एक हीलिंग सॉन्ग सुनवाऊंगी, उसे आपको ध्यान से सुनना है। जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति को, उस पर्सन को अपने दिमाग में लाना है, उसकी बातें याद करनी है, उसके साथ बिताए हुए पल याद करने हैं, या फिर उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, सब अपने दिमाग में लाना है। हीलिंग सॉन्ग सुनना है, तीनों पाइल देखते रहना है। तब आपको 1 पाइल सिलेक्ट करनी है, 2 पाइल भी कर सकते हैं और 3 पाइल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक बार में आपको पाइल सिलेक्ट करने में दिक्कत आ रही हो तो आप ये प्रोसेस दोबारा अपना सकते हैं। हीलिंग सॉन्ग सुनते रहिए, तीनों पाइल को देखते रहिए और उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उसको अपने दिमाग में लाइए और पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। स्टार्ट करती हूँ हीलिंग सॉन्ग। सुनिए हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने अपनी पाइल चूज कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग कि क्यों दिखते हैं वो आपको सपने में बार बार, क्या कहना चाहते हैं आपसे जो वो नहीं कह पाते। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब किसी वजह से आपकी एक दूसरे से अनबन भी हो रही है, लड़ाई हो रही है, दूरियां आ चुकी हैं आपके बीच, तो क्यों आ रही हैं आपके सपने में, क्यों आ रहे हैं वे, क्या है ऐसा राज कि क्यों आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या उनको आपकी बहुत याद आ रही है, क्या वो कुछ सहन नहीं कर पा रहे, क्या कहना चाह रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप दोनों की एकदम से नज़दीक आपके बीच में बहुत थी, आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कहीं ना कहीं इस समय आपका एक दूसरे से लड़ाई वाला फेस चल रहा है, एक दूसरे से लड़ाई चल रही है आपकी। इस वजह से आपके बीच दूरियां आ चुकी हैं और आपको लग रहा है कि वो आपसे कभी नहीं बोलेंगे या आप उनसे कभी नहीं बोलेंगे। इस तरह की सिचुएशन आ रही है, आपको उनकी बात बहुत हर्ट हुई है और उनको भी आपकी बात बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है। दोनों खुल के बात नहीं कर पा रहे एक दूसरे से और दोनों एक दूसरे के ही बारे में सोच रहे हैं। इस वजह से आप उन्हें बार बार अपने सपनों में देख रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि एक स्टेप पहले आगे आप लें, आप उनसे बातें करें, आप उनके बारे में पूछें और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि पहले आप कदम बढ़ाएं, आप झुकें उनके आगे। झुकने का मतलब ये है कि आप पहले कदम बढ़ाएं क्योंकि वो सोचते हैं कि आपको ही बढ़ाना चाहिए। उनके अंदर कुछ, मुझे आपके पर्सन के अंदर, वो लड़का भी हो सकते हैं लड़की भी, और आप भी लड़का भी हो सकते हैं लड़की भी, तो कुछ ईगो मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो सकते हैं या गुस्से वाली हो सकती हैं जो केवल अपने ही मूड से आपसे कई बार बात करती है। इस वजह से आपको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो आपको कुछ भी कह देता है या कह देती है तो आपका दिल ऐसे हो जाता है, पता नहीं क्या हो गया। आपका मन करता है कि मैं अपने आप को क्या करूं, क्या से करूं। आप बहुत ज़्यादा दिल के साफ मुझे यहाँ पे लग रहे हैं जो अपने पर्सन की बात को सुनकर इतना हर्ट हो जाते हैं कि एकदम से
कुछ भी आप करने लग जाते हैं, आपको बड़ा दुख होता है, रोने भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। इस समय भी आप कहीं या फिर आज भी बहुत ज़्यादा रोए थे। आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं कोई दूरी आ चुकी है। आपको दूरी लाने का कारण आपका कोई अपना भी हो सकता है या फैमिली इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आपके परिवार को उस पर्सन से मिलना पसंद नहीं है, उसके परिवार को आपसे मिलना पसंद नहीं है। ये वाली सिचुएशन, थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई तीसरा जना आप दोनों के बीच जहर घोलने की कोशिश कर रहा है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि एक दूसरे से आपको गलत बातें बता रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। जो उन्होंने आपके बारे में कुछ कही भी नहीं, वो आपसे कोई दूसरा पर्सन कह रहा है, जिससे आपके दिमाग से वो पर्सन निकल जाए या फिर उससे आपकी लड़ाई हो जाए और आपका जो प्यार भरा रिश्ता था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आपकी कहीं ना कहीं आपके परिवार की वजह से आप उनसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि कोई ना कोई रीज़न, कोई बड़ा मुझे यहाँ पे रीज़न नज़र आ रहा है। आपके परिवार वाले या फिर आप ही कोई आपको उनकी इतनी बड़ी बात या राज पता लगा है, जिसकी वजह से आपके बीच बहुत ज़्यादा दूरी आ चुकी है और आप उन्हें फॉरगिव नहीं देना चाहते, आप उन्हें माफ़ नहीं करना चाहते और आप उनसे कहीं ना कहीं दूर होना चाह रहे हैं पर हो नहीं पा रहे। आपको रोज़ उनके सपने आते हैं, सपने में आप उनके बहुत ज़्यादा अपने नज़दीक मानते हैं, आप उनसे बात करते हुए देखते हैं, आप उन्हें जब देखते हैं अपने साथ देखते हैं, कहीं घूमते फिरते हुए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई देते हैं, एक दूसरे के साथ होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के साथ घूमते हुए भी, और भी आपका एनवायरनमेंट ऐसा होता है जब आप एक दूसरे से मिलते हैं कि बहुत सारे लोग के बीच से आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, आप ये रिश्ता बहुत आगे तक पहुंचाना चाहते थे और आपके पर्सन भी, पर आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं गुस्से वाला इशू बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में गुस्से, ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है। आप हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे आपके पर्सन ज़्यादा ईगोइस्टिक दिखाई दे रहे हैं, वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। कई बार मुझे यहाँ पे आपके पर्सन में कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया है, कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपका दिल बहुत ज़्यादा टूट चुका है और आप उन पर दोबारा से विश्वास करना नहीं चाहते। ये भी कंडीशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर आपके जीवन में कहीं ना कहीं अगर ये वाला रिश्ता आपका नहीं चला तो मुझे आपके पर्सन दोबारा से आपके पास आएंगे या फिर कोई नए लव की एंट्री भी होते हुए आपकी ज़िंदगी में एक नया पर्सन भी आ सकता है या फिर कोई आप पर को प्यार करने लगेगा। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक और ट्रायंगल जुड़ने वाला है आपके ज़िंदगी में जल्द। अगर आप दोनों के बीच ज़्यादा ही अनबन रही तो तीसरे जना कोई फ़ायदा ले जाएगा, मुझे भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 1 2 3 5 9 8 19 11 10 16 14 20 21 19 26 27 30 31 एंड 2 3 4 1 7 9 8 1 2। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट हो सकती है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, या जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिसके बारे में भी आप रीडिंग ये देख रहे हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ की डेट का मंथ, ईयर या डेट ऑफ बर्थ की डेट हो सकती है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQRST। पी बहुत ज़्यादा लोगों का है, एकदम से पी रेजोनेट हुआ एकदम से दिमाग में, और आप एंजल्स भी PAQRTVEGMNOABCDEFGIKLGIU। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है, आपका सरनेम हो सकता है, या उस पर्सन का जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख सकते हो, उसका नेम या सरनेम हो सकता है। आपको अपने रिश्ते में क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है, अपने पर्सन से बात करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, आपके पर्सन चाहेंगे तो आप ज़रूर, आपका रिश्ता आगे चल पाएगा। तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल मत करवाइए अपने रिश्ते में, जो आपका रिश्ता तोड़वाना चाहता है, जो एक दूसरे के प्रति आपकी अफवाह उड़ाता रहता है कि आप कुछ कहते भी नहीं है और आपके पर्सन से आपके बारे में कुछ गलत लगा देता है और
आपसे भी कोई दूसरा पर्सन आपके पर्सन के बारे में भी कुछ लगा देता है, आप उसकी बात मान लेते हैं। कहीं ना कहीं मानते भी नहीं है तो कुछ ना कुछ आप विश्वास तो कर ही लेते हैं। जब कोई पर्सन आपसे 10 बार एक ही चीज़ कहेगा तो एक बार इंसान विश्वास भी कर लेता है। ये तो नेचर कॉल है कि आप ज़रूर कर लेते हैं। तो इस वजह से आपके रिश्ते में और ज़्यादा करवाहट आ रही है। अब भी समय है, आप अपने रिश्ते को बचा लीजिए, अपने पर्सन से बात कीजिए। जो ईगो का आप में एक दूसरे का घमंड में जो आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, गुस्से में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, वो छोड़ दीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए, अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाइए। अब भी बन सकता है अगर आपके पेरेंट्स एक दूसरे को मना पाएंगे आप, अगर आप एक होकर काम करेंगे। अपने रिश्ते को पहले आप दोनों को ही सुधारना, कहीं ना कहीं आप दोनों ने ही अपना रिश्ता बिगाड़ के रखा है। इस वजह से आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा दूरियां आ रही हैं। इस वजह से वे आपको अपने सपने में दिखाई दे रहे हैं आपके, और आप उनके सपने में आप भी दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आप कई बार उनकी बात सोचकर भी खुद से हंसने लग जाते हैं, खुश होने लग जाते हैं, कई बार आप रोने लग जाते हैं। इसका मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपकी बातें याद करते हैं, आपको याद करते हैं। आप ये सोचते हैं ना वो बिल्कुल भी आपसे बात नहीं करते, गुस्सा हो जाते हैं, पर वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस वजह से आपको एक आत्मा दूसरी आत्मा से कनेक्ट होती है, तो वो वाला रिश्ता आपका है। पर आपको ये रिश्ता बचाना खुद से होगा। आपको ये डिवाइन कनेक्शन खुद बनाना होगा, अपना सोलमेट कनेक्शन बनाना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पिछले जन्म में भी इनसे कोई नाता था और इस जन्म में भी आपको बनाना है, अपना मुकम्मल करना है, पूरा रिश्ता आपको बनाना है। अपने रिश्ते के बीच आपको किसी को नहीं आने देना है। बहुत जो गुस्से वाली आप दोनों की कंडीशन है, आप बात नहीं करते एक दूसरे से, एक दूसरे की बात बहुत ज़्यादा आपको दुख लग जाता है, उस बात का आपको बहुत बुरा लग जाता है, उसे दूर करना होगा। एक दूसरे से खुल के बात करनी होगी और अपने रिश्ते को सही करना होगा। आपके सपने में बार बार आ रहे हैं और आप भी कई बार उनके बारे में सोच के हंसने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। रोते मुझे बहुत ज़्यादा है, आपका दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आप छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेते हो और बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हो। इस वजह से आपके रिश्ते में और भी ज़्यादा करवाहट आने लग जाती है और लोग भी आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं और आपके पर्सन भी उसी चीज़ का शिकार हुए हैं। तो आपके पर्सन को आपको संभालना है। वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, आप रिश्ता सुधारें, तो आपको ये काम करना होगा अगर आप चाहते हैं अपना रिश्ता बचाना। यह मुझे एंजल्स के थ्रू दिखाई दे रहा है और यूनिवर्स भी आपका साथ देगी अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे। जो सही है उसका साथ दीजिए, जो गलत है उसका साथ बिल्कुल मत दीजिए। अगर आपको अपने रिश्ते में सच्चाई नज़र आ रही है तभी अपने रिश्ते को आगे बढ़ाइए। मैं ये भी कहना चाहती हूँ आपको, अगर वो फेक लग रहा है आपको, उन्होंने आपको पहले भी कई बार धोखा दिया है, आपको कहीं से उनकी गलत बात पता लगी थी और वो सच निकली थी, उन्होंने कई बार आपको धोखा दिया है, तो इस बार भी वो धोखा ना दे, ये भी आपको चेक करने की ज़रूरत है। अपने रिश्तों में क्लियरिटी लाने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। अगर वे फिर भी गलत हों, आपके पर्सन गलत हों, तो उनसे दूर हो जाइए, क्योंकि गलत रिश्ते में जाने से अच्छा आप सिंगल ही अच्छे हैं। अगर वो आपके पर्सन आपसे सही बिहेव कर रहे हैं, आपको धोखा नहीं देंगे, उनसे क्लियरिटी मांगिए, उनसे विश्वास मांगिए, अपने लिए ट्रस्ट मांगिए। ट्रस्ट सबसे महंगा होता है, तो ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाइए, तभी झुकिए। आप उनसे खुल के बात कीजिए, आपको खुल के बात करने की ज़रूरत है। अपने पर्सन से बात कीजिए, किसी तीसरे जने की इन्वॉल्वमेंट अपने रिश्ते में मत करिए, वरना आपका रिश्ता पूरा ख़राब हो जाएगा। आपके पास समय है, अपना रिश्ता बचा लीजिए। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल टैरोट 5 and 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग। क्यों दिखते हैं वो आपको सपने में बार बार? क्या है इसका मतलब? क्या वो आपसे प्यार करते हैं, झूठा प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं? क्या वो आपको याद करते हैं? क्या आपके बीच दूरियां आ रही हैं या नज़दीक आ रही हैं? कैसा चल रहा है आपका रिश्ता? क्यों आप उन्हें सपने में बार बार देख रहे हैं? क्या है इसके साइन? क्या है पूरा मतलब? इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 5 and 7 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग। क्यों दिखते हैं वो आपको सपने में बार बार, क्या कहना चाहते हैं आपसे, कैसा रिश्ता चल रहा है आपका, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। मुझे यहाँ पे आपका रिश्ता बहुत प्यार भरा नज़र आ रहा है। आप एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं। आपके जो पर्सन हैं, जिनके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिनके बारे में भी आप सपने देखते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आपके लिए ओवर पॉसेसिव मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी से बात भी करते हैं तो एकदम से आपकी कन्वर्सेशन में घुस जाते हैं। आप किससे बोल भी रहे हो हंस हंस के, तो वे फिर भी आ जाते हैं। वो आपको खोने से डरते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं आपके लिए। अगर आपको किसी चीज़ की टेंशन हो जाती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा हो जाती है, एकदम से भी टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। ये आपको भी दिखाई देता होगा उनकी कन्वर्सेशन में। उनकी बातचीत आपसे शुरू होती है और आप पर ही ख़त्म हो जाती है। रोज़ आपकी उनसे बातचीत होती है और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वे 24 घंटे ही आपके बारे में सोचते रहते हैं और आपको उन्हें के लिए बहुत ज़्यादा सपने भी आते हैं। उनको भी आपके बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, आपको भी उनके बहुत ज़्यादा सपने आते हैं। कई बार आप उनकी बात सोचकर ही खुद से हंसने लग जाते हैं, खुद से बोलने लग जाते हैं। आप इतना ज़्यादा खुश रहते हैं उनके साथ, आपको जैसे पूरा यूनिवर्स मिल गया हो। बहुत ज़्यादा वो आपसे प्यार करते हैं। आपने इतना प्यार कभी किसी से नहीं पाया जितना आप उस पर्सन से पा रहे हैं, और आप उन्हें 1% किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हैं। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके बारे में किसी से भी गलत नहीं सुनते हैं। अगर कोई आपके बारे में गलत बोल रहा होता है तो उसे एकदम डांट देते हैं या फिर इस तरह से उसे ट्रीट करते हैं, बिल्कुल एक तरह से उसे दुश्मन मान लेते हैं अपना। अगर आप दोनों के बीच कोई दरार डालने की कोशिश करता है तो आपके पर्सन इतने समझदार हैं, इतने इंटेलिजेंट मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, वो उससे डिस्टेंस कर लेते हैं। आपके दोनों के बीच बिल्कुल ईगो इशू मुझे आपके पर्सन के अंदर नज़र नहीं आ रहा। उनके अंदर बिल्कुल घमंड नहीं है, गुस्सा नहीं है। जब वो आपसे बात करते हैं या फिर आपका कोई काम करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं या फिर आप उनसे जो भी कहते हैं, वो एकदम से हंस के आप, अगर आप गुस्सा भी कर रहे होते हैं तो वो हंस के जवाब देते हैं। आपके अंदर मुझे कहीं ना कहीं गुस्सा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा गुस्से में ले आते हैं। कई बार आप बात भी बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, आप अपने पर्सन को बहुत कुछ बोल देते हैं और आपके पर्सन उसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह लेते हैं, बिल्कुल भी आप पर गुस्सा नहीं करते। फिर आप उनसे सॉरी सॉरी मांगते रहते हैं, वो भी आपको एकदम से माफ़ कर देते हैं। थोड़ा बहुत वे नाटक करते हैं पर फिर माफ़ कर देते हैं। वो आपको कुछ ना कुछ तोहफ़ा देते रहते हैं, कोई ना कोई गिफ्ट देते रहते हैं जिनसे आप खुश रहें। कहीं ना कहीं आपको उन्होंने पीछे भी अभी कोई गिफ्ट दिया था जिससे आपने बहुत ज़्यादा सिंगवा कर रखा है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह रखा है। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत करते हैं और आपके रिश्ते पर बहुत लोगों की गंदी नज़र है। बहुत लोग आपका रिश्ता तोड़वाने की कोशिश भी कर चुके हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों की फैमिलीज़ भी एक दूसरे को पसंद करती है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे कास्ट इशू मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की अलग अलग कास्ट से, इस वजह से आपके परिवार, मुझे यहाँ पे आप या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भगवान में मानने वाले नज़र आ रहे हैं और वो भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा भगवान से प्रेयर करते रहते हैं कि वो सही रहे। अपने बारे में कुछ नहीं मांगते, बस आपके ही बारे में मांगते रहते हैं, क्योंकि आप ही उनकी ख्वाहिश हो और आप ही उनकी तमन्ना हो, सब कुछ आप हो उनके लिए। अगर आपने कभी उन्हें धोखा दे दिया तो वो बिल्कुल बुरी तरह टूट जाएंगे। वो भी उनके दिमाग में रहता है कि कहीं ये मेरा दिल ना तोड़ दे। कई बार आप ऐसी बातें बोल देते हो जो उनके दिल पे बहुत ज़्यादा चुभ जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं कि इससे बात भी नहीं करते और बहुत ज़्यादा लो फेज़ में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे कास्ट इशू आप दोनों के बीच नज़र आ रहा है कि आप दूसरी कास्ट से और वो भी आपके पर्सन दूसरी कास्ट से हो सकते हैं, जिस वजह से आपके पेरेंट्स में कहीं ना कहीं इशू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर एक दूसरे को पर्सन वाइज आपके पेरेंट्स एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आप और आपके पर्सन दोनों वेल एजुकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा काम भी करते हैं। अगर आप दोनों बिजनेस या जॉब करते हैं, तो अगर आप जॉब भी नहीं करते या करती, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में, तब भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कैपेबल हैं। इस वजह से आपके पर्सन को आपके फैमिली वाले पसंद हैं और
आपको भी उनकी फैमिली बहुत पसंद है, पर कहीं ना कहीं कास्ट इशू बीच में आ सकता है आपके रिश्ते के, या आ रहा है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, आपको अपने पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कई बार आप बहुत ज़्यादा बात को खींच देते हैं, जिस वजह से आपका पर्सन आपसे दूर हो जाता है। कई बार आपकी बात भी उनसे नहीं हो पाती, कई बार 5-5 दिन 10-10 दिन भी हो जाते हैं, जब आपकी लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें गलती 99% आपकी ही होती है और 1% आपके पर्सन की होती है। तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए, अपने पर्सन की भी बात समझिए। आप बिल्कुल भी उनकी बात नहीं समझते या समझती हैं, और अपने जो भी आपके मन में आता है वो उन्हें कह देती हैं, कुछ भी कह देते हैं। आपकी तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा गलत व्यूज़ आ रहे हैं कि आप ही हर गलती का शुरुआत करती हैं, जिस वजह से आपके पर्सन आपसे नाराज़ हो जाते हैं और आप दोनों की कांटेक्ट एक दूसरे से नहीं हो पाता, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपकी लड़ाई हो जाती है। फिर एक दूसरे के बारे में आप सोच कर एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और रोते रहते हैं, टेंशन में आते हैं, किससे बात नहीं करते हैं। बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, जो आपके परिवार वालों को भी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आप अपने परिवारों से भी बहुत गंदे व्यवहार में बात करते हैं। अपने दोस्तों से, जो भी आपके नज़दीक हैं, उनसे बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार से बात करते हैं। आपको अपने जो दोस्त हैं उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो भी, आप दोनों के बीच जब लड़ाई होती है तो वो भी मीठा बन के आपसे मतलब कि लड़ाई करते हैं, मतलब कि एक दूसरे से आपकी लड़ाई और इंक्रीज़ करवाने की कोशिश करते हैं। वो उनके लिए मजाक होता है, पर वो आपके लिए दोनों के रिश्ते में बहुत बड़ी कड़वाहट ला सकता है आगे चल के। ये भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार ऐसी कड़वाहट ला देगा वो, जो आपके दोस्त, जो बीच के दोस्त होते हैं, मतलब कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड और उनके म्यूचुअल फ्रेंड मिलके इस तरह से आपका कई बार आगे चल के रिश्ते में इतनी ज़्यादा कड़वाहट हो सकती है, या पहले कभी हुई होगी, कि आपका रिश्ता टूटने की कगार पर भी आ सकता है। इस पर भी आपको ध्यान देना है। और आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इस वजह से आप उन्हें सपने में अपने साथ अकेला देखते हैं, बहुत ज़्यादा खुश देखते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हुए, एक दूसरे में खोते हुए नज़र आते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते हुए। यहाँ पे हरियाली भी आपको नज़र आती है जब उनके साथ घूमते हैं फिरते हैं। यहाँ पे रिवर भी मुझे नज़र आ रहे हैं, आपका सनलाइट भी, व्यूज़, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा आप दिखाई दे रहे हैं। और आपके पर्सन भी आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, और उन्हें भी आपके बारे में ही सपने आते हैं। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आए हैं 1 2 5 9 8 6 7 9 11 16 14 20 21 22 25 30 31। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस पर्सन का जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति का जिससे भी आप प्यार करते हैं, डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। 5 9 11 2 3 4 8 9 8। मुझे ये वाले नंबर्स भी ज़रूर नज़र आए। इनसे भी आपका डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस पर्सन का जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आए हैं PQRSTABCDMNOEGIKJYZ। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है, सरनेम हो सकता है, या उस पर्सन का जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं, उस व्यक्ति का, उस पर्सन का डेट, उस अल्फ़ाबेट का, इन अल्फ़ाबेट से उसका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है। आपको अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा, आप एक दूसरे से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, नो डाउट, बट आपको झुकने की ज़रूरत है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने लफ्ज़ों पर देखने की ज़रूरत है कि आप क्या बोल रहे हैं, किसी को आपके पर्सन हर्ट तो नहीं हो रहे। ये आपको देखने की मेरे लिए सजेशन है, और एंजल्स भी मुझे यही साइन दे रहे हैं, यूनिवर्स भी यही साइन दे रहे हैं। और आपका समय ज़रूर बदलने वाला है, ये रिश्ता आगे भी बहुत आगे तक जा सकता है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यही थी पार्ट 2 वालों की रीडिंग कि क्यों दिखाई दे रहे हैं वो आपके पर्सन आपके सपने में बार बार, कि जिससे भी आप प्यार करते हैं वो आपको सपने में बार बार क्यों दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग। क्यों दिखते हैं आपको वो सपने में बार बार आपके पर्सन जिससे भी आप प्यार करते हैं? क्या कहना चाहते हैं? क्या सा आपका रिश्ता चल रहा है? क्या बताना चाहते हैं? क्या मकसद है उनका सपने में आपके बार बार दिखने का, या उनके सपने में भी क्या आप आते हैं जैसे वे आपके सपने में आते हैं? क्या है उसका मतलब? क्या साइन दे रहे हैं आपको? क्या है उनका कहने का मतलब, या फिर क्या कहना चाहते हैं वे सपने आपको? इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे यहाँ पर आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा धोखे वाला नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं जिससे भी आप प्यार कर रहे हैं वो एक तरह का आपका वहम है। आप वो जो दूसरा पर्सन है वो आपसे कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे रियल प्यार की कमी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अभी उसे आपसे कोई इतना प्यार नहीं हुआ। आप मुझे कहते हुए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, आपका दिल भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया है बात सुनकर। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे आपके रिश्ते में बिल्कुल भी प्योरिटी नज़र नहीं आ रही है। आपका रिश्ता कहीं ना कहीं मुझे झूठा भी नज़र आ रहा है। आपके पर्सन या फिर आपने जो खुद से बनाया हुआ रिश्ता, ये जो बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिल का कनेक्शन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। ये ऐसी ही ज़रूरत का रिश्ता बना हुआ है। आपको उनकी ज़रूरत है, उनको आपकी ज़रूरत है, ये ज़रूरत का रिश्ता है। इसमें प्यार बिल्कुल भी यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आप दोनों को एक दूसरे से कोई काम करवाना होता है या कुछ भी कराना होता है तो आप दोनों की ज़रूरतें हैं। आप अगर आपका दिल से रिश्ता सच्चा भी है उनके लिए तो उनका आपके लिए सच्चा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। आपको अपने रिश्ते को प्यार में कन्वर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनकी तरफ से भी जो आपके पर्सन हैं उन्हें भी आपको प्यार देना होगा, और जैसे आप उन्हें प्यार कर रहे हैं, अगर नहीं भी है आप में प्यार तो आपको अपने रिश्ते में प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप उन्हें टाइम दीजिए, उन्हें समझिए। अगर आपको ये रिश्ता आगे बढ़ाना है, जिस पर्सन को भी आप सपने में देखते हैं, मुझे यहाँ पे सपने बहुत ज़्यादा आपके उदास वाले नज़र आते हैं। आपके पर्सन आपके साथ अकेले बैठे रहते हैं, चुप बैठे रहते हैं, आपके पर्सन कुछ नहीं बोलते सपने में, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका मतलब वो रिश्ता कहीं ना कहीं आपकी तरफ से झूठा हो सकता है, आपके पर्सन की तरफ से झूठा रिश्ता मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। प्यार बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक झूठे रिश्ते से निकले हैं, और एक और रिश्ता जो बना रहे हैं आप, वो भी कहीं ना कहीं झूठा अभी लग रहा है। मतलब इसमें झूठे का मतलब ये है कि उसमें प्यार बिल्कुल भी नहीं है, एक दूसरे की ज़रूरतें हैं, और ये आगे चल के प्यार में बदल भी सकता है। जब हम एक दूसरे की दोस्ती ही पहला कदम होती है किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने की, तो आपके अपने पर्सन से, जिसे भी आप अपना पर्सन मान रहे हैं, उसे आपको समझने की ज़रूरत है। उनसे भी कहिए, आप मुझे समझिए, मैं आपसे प्यार चाहती हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, मुझे आपका प्यार चाहिए, और आप भी उन्हें प्यार दीजिए। इस रिश्ते को प्यार में कन्वर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक दूसरे के आप एक जिस रिश्ते को प्यार समझ रहे हैं वो प्यार बिल्कुल भी नहीं है। एक दूसरे की बात समझिए, एक दूसरे को हर्ट मत कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को आपको समझने की ज़रूरत है। आपका रिश्ता को अपने दोस्ती में कन्वर्ट कीजिए। कहीं ना कहीं आपके पहले इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार था, वो कहीं ना कहीं अब कॉम्प्रोमाइज़ में आ गया है। आपका भी रिश्ता मुझे प्यार भरा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। अभी तो कॉम्प्रोमाइज़ ही चल रहा है कि खींच रहे हैं आप दोनों इस रिश्ते को। उसमें आपको दोस्ती में पहले इस रिश्ते को कन्वर्ट कीजिए, फिर प्यार में हो जाएगा। पहले अपने रिश्ते में दोस्ती लाइए, एक दोस्ती की तरह एक दूसरे से बात कीजिए। आपको अपने रिश्ते की नई शुरुआत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस रिश्ते को आपको दोस्ती में कन्वर्ट करना होगा, शुरुआत आपको करनी होगी, समझना आपको होगा। जब आपको ये रिश्ता आगे बढ़ाना है, अपने पर्सन को आप जब 1% देंगे तो वो भी आपको 1% ही देंगे, या फिर 2% देंगे, कुछ तो देंगे आपको भी कुछ। जब आप उनकी तरफ करेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि वे आपकी तरफ करें। इस तरह से आपका रिश्ता आगे चल के बहुत ज़्यादा अच्छा चला जाएगा, क्योंकि आप, मुझे लगता है, पूरी कोशिश करना चाहते हैं इस रिश्ते को, इस झूठे रिश्ते को, कहीं ना कहीं जिसमें प्यार बिल्कुल नहीं है,
झूठा नहीं कह सकते, बट जिसमें प्यार बिल्कुल नहीं है उस रिश्ते को आप प्यार भरा बनाने की बिल्कुल कोशिश करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है और ये रिश्ता आपका बहुत ज़्यादा 6 महीने के अंदर मुझे आपका रिश्ते में बहुत बड़ी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। 6 मंथ ज़रूर लेंगे इस रिश्ते को मजबूत कराने में। जो आप भी करेंगे तो वो आपके पर्सन भी हेल्प करेंगे और आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और प्यार भरा हो जाएगा, जिसमें इस समय बिल्कुल भी प्यार नहीं है। आप दोनों की अनबन होती रहती है, आप दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। रिश्ता कुछ खास मुझे यहाँ पे इस समय नज़र नहीं आ रहा है आप दोनों का, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 1 2 5 9 8 12 16 14 20 21 19 16 2 9 8 7 6 1 2 18 17 16 20 21 30 31। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस पर्सन का जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं, उस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ की डेट का डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं ABCDYASHJAIMINIYQRSTROPESSJAIMINIYVQRSTEVJQK। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या उस पर्सन का जिससे भी आप प्यार कर सकते हैं उसका नेम या सरनेम हो सकता है। आपको अपने रिश्ते को बढ़ाने की ज़रूरत है। 6 महीने में आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे आप रिश्ते में, और वो प्यार भरा हो जाएगा। मुझे यहाँ पे टाइम लिमिटेशन नज़र आ रही है। 6 महीने के अंदर आपका रिश्ते में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप दोनों को अपने रिश्ते को, जो इस समय प्यार भरा बिल्कुल नहीं है, उसे प्यार भरा बनाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता आगे चल के सोलमेट कनेक्शन बनने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोलमेट कनेक्शन ही हो, डिवाइन कनेक्शन आपका बनने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 6 महीने बाद आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है और बहुत कुछ बड़ा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। आपके पर्सन जब आपके साथ होंगे 6 महीने बाद, जब ये प्यार भरा रिश्ता बन जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। स्टार्स आपके काम करेंगे और आपको रुपए पैसे की जितनी भी दिक्कतें थी, आपकी फैमिली में इशू था, वो सब खत्म हो जाएगा। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ पावर्स आपका साथ देंगे, आपके एंजल्स का साथ देंगे, बहुत खुश होंगे। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग कि वो आपके सपने में बार बार क्यों आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, और क्या वे भी आप भी उनके सपने देखते हैं, तो वे भी आपके सपने देखते हैं। हाँ, वे भी आपके बहुत सपने देखते हैं, वो भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर वो कुछ स्टेप नहीं ले, क्योंकि आप स्टेप पहले लेंगे, मुझे भी नज़र आ रहा है। और आपका रिश्ता 6 महीने बाद बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है और आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होगा 6 महीने बाद। फाइनेंशियली भी, रिश्ते वाइज भी, सब कुछ आपकी वेल्थ, हेल्थ सब बढ़िया होने वाली है। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टाइड 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।